बड़ी खबर मालदीव विवाद से जुड़ी हुई आई। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे मालदीव के हाई कमिश्नर ने अपने यहां के तीनों मंत्रियों के बयान पर सफाई पेश की, लेकिन महज 5 मिनट के अंदर ही उन्हें वहां से लौटा दिया गया। यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर बेहद सख्त रुख अपना लिया, जिससे मालदीव की मुश्किलें बढ़ गईं। भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते हुए मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने बिना वक्त गंवाए भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को तलब कर लिया। वो एक अफसर के साथ साउथ ब्लॉक में भारत के विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, लेकिन 5 मिनट अंदर रहने के बाद ही वो बाहर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी साउथ ब्लॉक से निकल गई। मतलब मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब कुल मिलाकर 15 मिनट भारत के विदेश मंत्रालय के परिसर में रहे होंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो अपने देश के मंत्रियों के बयान पर सफाई देने लगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट में ही उनकी बात सुनकर उनसे विदेश मंत्रालय से जाने के लिए कह दिया गया। यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 मिनट के अंदर ही इस पूरे विवाद पर उन्हें अपना रुख समझा दिया। सूत्र बताते हैं कि विदेश मंत्रालय ने उनसे 2 टूक कह दिया कि उनकी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। हालांकि भारत के सख्त एक्शन से घुटनों पर आए मालदीव ने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव से 2 टूक कह दिया कि मंत्रियों को सस्पेंड करना ही काफी नहीं होगा, रिश्ते सुधारने के लिए दोषी मंत्रियों को बर्खास्त करना होगा। और सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस पूरे मामले पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चुप्पी पर भी कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों पर वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की कोई टिप्पणी नहीं आई। और इसी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि भारत के सख्त एक्शन का नतीजा ये रहा कि मालदीव की सांसें फूल गईं और मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी कि मंत्रियों की तरफ से दिए गए बयान की जानकारी वहां की सरकार को नहीं है। वहां के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी टिप्पणी मंत्रियों ने की थी वो उनके निजी विचार थे, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि विवाद के बाद मलाशा शरीफ, मरियम शूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया गया। यानी भारत सरकार के एक्शन से चीन के पालने में पलने वाले मालदीव को कुछ ही घंटों में अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि भारत ने मालदीव की हेकड़ी निकालने के लिए उसकी सबसे कमजोर नस दबा दी। मालदीव के मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। इस विवाद के बाद भारत की फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के बड़े बड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक ट्वीट के बाद भारत की तमाम हस्तियों ने अपने देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपील की। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए पूरे विवाद पर दुख जताया। मालदीव में पर्यटन ही वहां की सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन है और वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। भारत की ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी। अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और खबर तो यह है कि कुछ और एजेंसियां भी ऐसा ही करने वाली हैं। और ऐसा हुआ तो ये मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका होगा।